आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुजियान की। कल चाइना की तरफ से टाइप 003 कैरियर फुजियान को लॉन्च किया गया था। फुजियान एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि इसको पार करने के लिए न्यूक्लियर प्रपल्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्शन का प्रयोग किया गया है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये शिप पूरे लोड के साथ लगभग 80,000 टन का डिस्प्लेसमेंट रखता है। हिस्टोरिकली जिस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना बनाता रहा है, जैसे कि टाइप 001 जिसको लायनिंग कहा जाता है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर यूक्रेन से एक्वायर किया गया था, लेकिन एक्विजिशन के समय ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं था। 1998 में इसको टो करके चाइना में लाया गया था और डिलियन नेवल शिपयार्ड पर इसको बाद में रीफिट करके एक पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर विकसित किया गया था। इस एक्सपीरियंस का प्रयोग करते हुए साल 2017 में इसी शिपयार्ड की तरफ से शैंडोंग नाम का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया गया था। शैंडोंग भी स्टोबार टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसा कि लायनिंग था, लेकिन शैंडोंग में बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करके इसे एक इम्प्रूव्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर विकसित किया गया था। अगर लायनिंग के डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो लायनिंग 43,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 26 यूनिट J-15 फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक J-15 फाइटर जेट को देख सकते हैं। लायनिंग की ही तरह J-15 को भी चाइना ने एक अनफिनिश्ड प्रोटोटाइप के तौर पर यूक्रेन से एक्वायर किया था। ये Su-33 का एक मॉडिफाइड वर्जन है। वहीं पर अगर शैंडोंग की बात की जाए तो शैंडोंग एक 55,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसमें 32 यूनिट J-15 फाइटर जेट कैरी किए जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और ये चीज हम सब जानते हैं कि स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर एक स्की जंप का प्रयोग करते हैं एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए, और जब एयरक्राफ्ट स्की जंप से लॉन्च करते हैं तो ये ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ ये उतना ज्यादा वेपन लोड नहीं कैरी कर सकते जितना एयरक्राफ्ट केपेबल होता है, और इसी कमी को दूर करने के लिए कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए गए थे। कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में गुलैल की तरह एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है, और क्योंकि लॉन्च मैकेनिज्म में केवल एयरक्राफ्ट अपनी पावर यूज करके लॉन्च नहीं होता है, इस वजह से ये हैवी एयरक्राफ्ट को भी काफी आसानी से लॉन्च कर सकता है। यानी कि कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में हैवी फाइटर जेट्स और E-2 हॉकाई जैसे एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, और इसी वजह से 101 एक कैटोबार टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर एक स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने जाता है तो कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर के पास में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि E-2 हॉकाई जैसे एयरक्राफ्ट इसको पूरे इलाके का सर्वेलेंस प्रोवाइड करते हैं। हालांकि स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पास में हेलीकॉप्टर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, लेकिन उनके पास ना ही स्पीड होती है और ना ही रेंज। इस वजह से टाइप 003 टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स नॉर्मली INS विक्रांत और विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर एक एडिशनल एडवांटेज रखते हैं, और इसी वजह से नेवी INS विशाल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर टाइप 003 की बात की जाए तो पहले माना जा रहा था कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर स्टीम पावर्ड कैटापल्ट का प्रयोग करेगा, लेकिन अब ये चीज निकलकर सामने आ चुकी है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर J-15 फाइटर जेट्स का प्रयोग ना करते हुए J-31 स्टेल्थ फाइटर्स का प्रयोग करेंगे, जिससे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमताओं में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। अगर बात की जाए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम की, तो चाइना की तरफ से KJ-600 ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर KJ-600 का एक CGI देख सकते हैं, और इसको देखकर समझा जा सकता है कि यह एयरक्राफ्ट काफी हद तक E-2 हॉकाई जैसी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। ओवरऑल यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाने के बाद में PLA नेवी की क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और इंडियन नेवी के ऊपर PLA नेवी का प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, नीचे कमेंट में आके बहुत सारे लोग ये चीज लिखने वाले हैं कि सबमरीन्स हैं और सबमरीन्स के सामने एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स आएंगे, हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल्स आएंगे और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगे, जिनके सामने एयरक्राफ्ट कैरियर सेटिंग डक होंगे। देखिए, ये क्षमताएं चाइना के पास में पिछले 10 साल से हैं, और उसके बाद भी अगर चाइना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिक है। लेकिन हमें लॉजिक से क्या मतलब? अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स इंडियन ओशन रीजन में आएंगे तो हम लोग सबमरीन से टॉर्पीडो मार के उनको गिरा देंगे। कमेंट सेक्शन में एक दूसरी गैंग भी आएगी कि इंडिया को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने चाहिए, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड को एक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए, जिसकी मदद से काफी आसानी से मलाक्का स्ट्रेट को चोक किया जा सकता है। लेकिन अगर चाइना स्ट्रेट्स ऑफ लैम्बॉक और सुंडा को यूज करे तो आइलैंड को उखाड़ कर चप्पू चलाते हुए हम लोग वहां जा सकते हैं। और प्रॉब्लम केवल वहां पर नहीं है,
ये कमेंट सेक्शन में जो लोग कमेंट करने आ रहे हैं वो कहीं से ये इन्फॉर्मेशन सुनकर आते हैं, और जो लोग स्ट्रेटेजिक फोरम्स पर बैठकर इस तरीके की बातचीत करते हैं उनको बालों में इंदु लेखा लगानी चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। मेरा ये रैंट लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।